आप जरा इन फोटोज को देखिए। दरअसल ये हो क्यों रहा है? क्या ये इंसानों के कारण हो रहा है? जी हाँ, ये इंसानों के कारण हो रहा है। इंसानों का मन कूड़ा कचरा फैलाकर भी नहीं भरा तो वो जंगलों तक पहुंच गया। आपको याद है ये इंसिडेंट जो 8 महीने पहले तेलंगाना कंचा गच्ची गोली जंगल में हुआ था, जहां पर जानवर चीख चीख कर कह रहे थे हमारे घरों को मत तोड़ो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पर अवैध वनों की कटाई को लेकर राज्य अधिकारियों को फटकार लगाई। और वो फटकार भी क्यों लगाई? क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स और कार्यकर्ताओं ने उस चीज को लेकर जोरदार विरोध किया था। चाहे लैंड यूनिवर्सिटी की हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, पर उस पे जंगल है तो जंगल नहीं खत्म होना चाहिए। उनका कहना था ये सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारा भविष्य है। बात इतनी आगे बढ़ गई कि कई स्टूडेंट्स पर तो पुलिस केस भी करना पड़ गया। University of Hyderabad students came out in large numbers in protest. फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर कोर्ट ने तुरंत उस पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई और कहा किसी को पहले जैसा नॉर्मल किया जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स पर सभी दर्ज किए गए पुलिस केस वापस लेने का फैसला किया गया। लेकिन इंसान वहां भी बाज नहीं आया तो वो आज पहाड़ों तक को बर्बाद करने पहुंच गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? ज्यादातर लोग कहेंगे हिमालय, लेकिन हिमालय से भी करोड़ों साल पहले एक पर्वतमाला अस्तित्व में आ चुकी थी जिसका नाम था अरावली। अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था आज से लगभग 150 करोड़ साल पहले। अब जरा सोचिए, जब डायनासोर भी धरती पर नहीं थे तब अरावली यहाँ पर खड़ी थी। क्या आपको लगता है इतने पुराने पहाड़ खुद को बचा नहीं पाएंगे, या असली खतरा हम इंसान थे? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसे कोई संरक्षण कह रहा है तो कोई कानूनी रास्ते से विनाश। अब आपसे कहो कि बिल्ली को बिल्ली ना समझकर कुत्ता समझा जाए तो आप कहोगे ये कोई बात हुई भला? सरकार की सुचाई गई नई परिभाषा कुछ ऐसी ही है। अरावली क्षेत्र में किसी भी भू आकृति को पहाड़ी तभी माना जाएगा जब वो अपने इलाके से कम 100 मीटर ऊंची हो। जितने भी 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं, उनको अरावली की मान्यता नहीं दी जाएगी। और अब ये एक लाजमी सी बात है कि जिन भी पहाड़ों को अरावली का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनमें से कई पहाड़ कल को माइनिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अब यही से असली कहानी शुरू होती है। अरावली की असली खासियत ही यही है कि ज्यादातर जगहों पर धीरे धीरे उगी हुई पहाड़ियों की जैसे फैली हुई, ना कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह। इस नई परिभाषा के बाद अरावली का एक बड़ा हिस्सा कानूनी तरीके से पहाड़ी ही नहीं माना जाएगा। यहाँ पर एक कहावत जुड़ती है, सांप ही मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लगभग 670 किलोमीटर की ये पर्वतमाला भारत की रीढ़ की हड्डी की जैसी है। अरावली पर्वतमाला में तेंदुआ, सियार, नीलगाय, लोमड़ी और सैकड़ों पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे शहर फैलते गए वैसे वैसे जंगल चुपचाप सिमटते चले गए। विकास का मतलब यही है कि जानवरों के लिए कोई जगह न बचे। अरावली खनिजों से भरपूर होकर भी अपनी संपदा का शिकार बन गई। जहां अवैध खनन ने पहाड़ों को काटकर जमीन को खोखला कर दिया, तो जरा सोचिए, अरावली खत्म हुई तो जलवायु बिगड़ेगा, भूजल गिरेगा और इंसानी जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये भारत की पारिस्थितिकी की ढाल है। अब जब इनका सच जनता की नजर में आने लगा तो इनकी सफाई देने का तरीका देखिए। ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये दिल्ली की एनसीईआरटी का फेफड़ा है और भूजल का रक्षक और रेगिस्तान को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मंजूरी दी। सवाल ये है, सरकार इसका इस्तेमाल संरक्षण के लिए करेगी या कंक्रीट के लिए करेगी? अरावली बचेगी या नहीं, ये सिर्फ कानून से नहीं, ये नियत और निगरानी से तय होगा। अगर आपको लगता है ये प्राचीन पहाड़ बचाना जरूरी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।